नजरिया हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, बदलना पड़ेगा। अपने ठीक ठीक अपने आप को देखना पड़ेगा, नजरिया हमें संभालना पड़ेगा। तो वो रास्ते बता रहा था ना मैं, रास्ते यार, एक हदीस आ रही है सामने, नबी फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। तवज्जो है ना, तवज्जो है। आका फरमाते हैं जिसने मेरे रोजे की जियारत की, अदब के दायरे में तर्जमा कर रहा हूं कब्री का, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। मतलब ये हज करने के लिए गया, कहां गया बोलो, हज करने के लिए गया, हाजी साहब गए तो हाजी साहब गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है। हाजी साहब ऐसे गुनाहों से पाक हो जाते हैं। मगर प्यारे, किसी के जहन में ये बात आ सकती है, ये बोल सकता है कि जनाबे वाला इस दौर में 4 लाख रुपया हज करने के लिए लग रहे हैं। बोलो लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? 4 लाख रुपए अगर किसी के पास होंगे, वो इस्तिताअत रखता है, तब उस पे हज फर्ज होगा। और वो गरीब जिसके पास 100 रुपए नहीं है, जिसके पास 1000 रुपए नहीं है, तो वो तो हज नहीं कर सकता, वो तो इससे महरूम रह सकता है। मगर मेरे नबी ने उसे भी महरूम नहीं रखा है। जलसों से ये बातें लेकर के जाओ, आका ने उसे भी महरूम नहीं रखा है, वो भी हज का सवाब पा सकता है। बल्कि अगर कोई हज करके आया तो कोई पता नहीं है इसका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, मगर मेरे नबी ने उस हज की जो मैं बताने जा रहा हूँ मोहर लगा दी है मकबूलियत की कि इसका हज मकबूल है। अब जरा सुनो, वो गरीब जिसके पास मकान नहीं है, वो गरीब जिसके पास दौलत नहीं है, वो गरीब जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, वो गरीब जिसके पास कोई सरवत नहीं है, वो हज का सवाब कैसे पा सकता है? अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी है, मगर अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप दिए हैं। अल्लाह ने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं, मगर तुम्हें माँ बाप दिए हैं। अब नबी फरमाते हैं जो गरीब है वो सुन ले, जो नौजवान है वो सुन ले, जिनके माँ बाप जिंदा है वो सुन ले। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिंदा है वो रात को माँ बाप की खिदमत करे, खिदमत करने के बाद सुबह को जब उठे तो मुस्कुरा करके माँ बाप के चेहरे को देख ले, मुस्कुरा करके माँ बाप के चेहरे पे नजर मार ले। कोई मौलाना नहीं कहते हैं ये, नबी फरमाते हैं अगर कोई बेटा या बेटी, कोई औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखेगी तो नबी फरमाते हैं इस देखने में हज मकबूल का सवाब मिला करता है। तुम चाहो तो रोजाना एक हज का सवाब पा सकते हो। अगर एक साल तुम ये अमल करो, 360 दिन हुआ करते हैं, 360 हज का तुम्हें सवाब मिल सकता है। मगर तुम क्या करते हो? माँ को तुम सता रहे हो, बाप को सता रहे हो, मुझे नोट दे रहे हो। अगर बाप को देखा जाए, बाप को खांसी है, दवा नहीं दिला सकता, माँ के पाँवों में दर्द है, दवा नहीं दिला सकता, माँ के पास स्वेटर नहीं है, जाड़े के दिन है, स्वेटर नहीं दिलवा सकता, माँ बाप का लिहाज टूट चुका है, उसको नया नहीं बनवा सकता है, माँ बाप का गद्दा थोड़ा कमजोर हो चुका है, उसको नया नहीं बनवा सकता। दिखावे के लिए मुझे भी नोट दे देगा, शाहिद साहब को भी नोट दे देगा, पीर साहब को भी नोट दे देगा, मैं देने को मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उससे पहले तुझे अपनी माँ को देखना होगा, अपने बाप को देखना होगा। और जरा सुन लो, कमेटी वाला हो या कोई अलग कर रहने वाला हो, तुमने ये जलसा किया है, मगर नबी से पूछो, हमारे नाना से पूछो, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, मेरी उम्मत में 3 खताकार ऐसे हैं, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो गुनाह करने के बाद अगर अब वो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है, अगर वो
नोट दे, उनके नोट कबूल नहीं होते हैं। अगर वो तकरीर करे, उनकी तकरीर कबूल नहीं होती है। अगर वो नात पढ़े, उनकी नात कबूल नहीं होती है। अगर वो नमाज पढ़े, उनकी नमाज कबूल नहीं। अगर रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं। अगर ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं। अगर हज करे तो हज कबूल नहीं। कोई भी इबादत करे, कोई इबादत कबूल नहीं। कितने गुनाहगार है बोलो। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। एक गुनाहगार वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को नाराज कर देता है। नबी फरमाते हैं कितनी जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी नमाजें बेकार, उनका जलसा बेकार, उसकी सारी की सारी इबादत बेकार। नारे तकबीर। अपने हाथों उठा के जवाब दें नारे तकबीर। बुलंद आवाज में नारे रिसालत। मसल के आला हजरत अजमते वालिदैन नवाज़े कौमो मिल्लत हमदर्दे कौमो मिल्लत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयद साहब आप जानते हैं लोग कहते हैं यार क्या बात है। फलस्तीन के मुसलमानों के हालात देखें, अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो रखो। जी तुम्हारे घर में आज यहूदियत दाखिल हो गई है, तुम्हारे घर में ईसाईयत दाखिल हो गई है, तुम्हारे घर में क्या बोलूं शैतानियत दाखिल हो गई है, तुम्हारे घर में यजीदियत दाखिल हो गई है। आप कहेंगे कैसे? ये बाप के कारनामे, ये बाप है बाप। बताऊं कैसे, बताऊं कैसे? सुनना चाह रहे हो? जी 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 शेर का बेटा शेर होता है, सही बात। वाह। गीदड़ नहीं होता है। और गीदड़ का बेटा गीदड़ होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है, शेर नहीं होता है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा बेटा नबी का गुलाम होना चाहिए, तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा होनी चाहिए। मगर ये बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा, जानबूझ के बहरा बना पड़ा, जानबूझ के गूंगा बना पड़ा है। कैसे? जरा मैं तुम्हें बता दूं। तुम देख लेना कहीं मेला ठेला हो, मेले ठेले को छोड़ो, शादी को देख लेना। अल्लाह, एक जवान लड़की, उसका दुपट्टा इसलिए होता है कि दुपट्टे के जरिए अपना जिस्म छुपाए, चादर इसलिए होती है कि वो बालों से लेकर के अपना जिस्म छुपाए। मगर शादी में अगर 50 बेटियां हैं तो सबके सीने खुले हुए मिलेंगे, दुपट्टे इधर होंगे, चादर इधर होगी, बाल आगे पड़े होंगे। हजरत आंखों में आंसू आ गए। अभी 2-4 दिन एक शादी में जाना हुआ, कम से कम हजरत अल्लामा साहब 30-35 लड़कियां, छट्टा छट्टा, 30 साल की, वो 15 साल की और 20 साल की, इसी के बीच में 30-35 लड़कियां मैरिज हॉल के दरवाजे पे लाइन से फूलों की ढलिया लेकर के, उसमें फूलों की पत्ती लेकर के दूल्हा मियां को और बारातियों का वेलकम करने के लिए खड़ी थी। नाचने वाली रंडियां बना दिया गया, हमारी बच्चियों को बेहुदा बना दिया गया। वो बाल उनके इस तरीके से फैले हुए या आगे पड़े हुए थे बाल। किसी की एक लाइन में सबके एक तरीके के कपड़े थे, इधर वाली लाइन में एक तरीके के कपड़े। मैं इस बाप से, वो किसी की बेटी तो होगी, शादियों में 50 बेटियां, ये अब्बा कहां गया है? इसकी गैरत मर चुकी है, समाज में सर उठाने के लायक नहीं है। कब्र में नबी को मुंह क्या दिखाएगा? बोल। बड़ी बड़ी बातें करने वालों, अपने गिरबान में झांक के देखो। हमारी बेटी शादी में दुपट्टा कहां रखे, अपना दुपट्टा नहीं संभालती, मोबाइल को साफ कर करके संभालती है। कहां सेल्फी लेना है, कहां फोटो लेना है। मैं पूछना चाहता हूं,
30-35 लड़कियां पत्तियां मार रही है, वेलकम वेलकम, प्लीज कम हियर, इस तरीके की बातें चल रही। वो किसकी बेटियां थी? ईसाइयत घुस गई है, यहूदियत घुस गई है। सैयदा फातिमा का कल्चर खत्म, सैयदा जैनब का माहौल हटा दिया, हजरत आयशा का तौर तरीका दूर कर दिया, मुसलमानों की बच्चियों से यहूदियों का चालो चलना गया। बिल्कुल छट्टम छट्टा जवान लड़कियां, दुपट्टे ऐसे पड़े थे, ऐसे यहां का सीना दिख रहा था, ऐसे करके डाले हुए, इस अंदाज में, बात फूलों की डलिया फूल, किसी की टांग आगे को, किसी की पीछे को। अरे जरा शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। बोलो शादियों में ये नहीं है? बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ये मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं। किसी और की बेटी होती तो नहीं कहता। ये हमारी तुम्हारी बेटियां हैं, हम तुम इनके माँ बाप हैं। शादियों में तुमने बेटियों का पहनावा देखा होगा, उनके बाल देखे होंगे। ये मामू कहाँ गया है, ये चचा कहाँ गया है, ये ताऊ कहाँ गया है, ये खालू कहाँ गया है, ये बाप कहाँ गया है, ये माँ कहाँ गई है? क्या सबके सब मर गए हैं? क्या इन लड़कियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है? ये बाप क्यों नहीं टोकता? क्या कोई आलिम दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई इमाम दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा? ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। मगर इस बाप ने इतने गुल खिलाए हैं, तू बाप कहलाने के हकदार नहीं है। अरे तू तो दुश्मन, अगर तुझे कहा जाए, तुझे दुश्मन कहा जाए, तब भी छोटा लफ्ज है। कोई बड़ा लफ्ज होता तो वो बोलता। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तूने अपनी जवान बेटी के हाथ में जो मोबाइल दिया है, अरे बोल मोबाइल काय के लिए दिया है? तू बाप है क्या? बाप किससे बात करने के लिए दिया है? किससे चैटिंग करने के लिए दिया है? किससे बात करने के लिए दिया है? क्या व्हाट्सएप चलाने के लिए दिया है? फेसबुक चलाने के लिए दिया है? ट्विटर चलाने के लिए दिया है? बोल यूट्यूब चलाने के लिए दिया है? बेटी का तूने इंतजाम क्या किया है? अरे बेटी का क्या इंतजाम क्या है ताकि गैर लड़कों से बातें करे? अरे मोबाइल की जरूरत क्या है? किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहे हैं, क्या चल रहा है मुझे बताओ। बेटियों को जो मोबाइल दिया है, किसी की बेटी भूखी मर जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू बाप कैसा है? तुझे बाप कहते हुए शर्म आती है? तू बाप है कि दुश्मन है? तूने अपनी बेटी की हिफाजत करनी थी, तुझे अपनी बेटी को सुधारना था, तुझे अपनी बेटी के चालो चलन को देखना था, तुझे अपनी बेटी के पास से वो चीजें हटानी थी जो उसकी जिंदगी में आग लगा दे, और तूने वही चीज उसकी जिंदगी में शामिल कर दी है। इस बाप से पूछो, तूने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? अरे तूने देखा है, जो लड़की दाऊदपुर से निकल के कभी बाहर ना जाए, उसे लखीमपुर खीरी ना मिले। अगर खीरी लखीमपुर में छोड़ के आ जाऊं, उसे अपना घर ना मिले। मगर उसके पास बंबई का फैशन है, वो नाचने वाली औरतें, वो फिल्में बनाने वाली औरतें उनकी तरह गला खोले पड़ी है, उनकी तरह आस्तीन है, उनकी तरह चल रही है, उनकी तरह खा रही है, उनकी तरह पी रही है। और फिर कहता है माहौल बहुत बिगड़ गया है, फिर कहता है माहौल बहुत गंदा हो गया। पहले तो तुझे मारने का है, पहले तो तुझे सुधारने का है। अरे तू बाप कहलाने के हकदार है कि नहीं है? और ये माए है माँ, मैं इससे पूछना चाहूंगा, आज तुम्हें मालूम नहीं है, हम हिंदुस्तान में घूमते हैं, अरे कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो गई है, कितनी लड़की घर से भाग गई है, रात को कितनी लड़कियां मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या पता है? हमसे पूछो, कितनी मुसलमान की बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी है, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों से टच हो चुकी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे तुम्हारी तो मुसलमान की बेटी थी, अगर ये खाती तो इसे खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, इसके पीने का ढंग फातिमा का होता, इसके चलने का ढंग फातिमा का होता, इसके पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा का होता, इसके सोने का ढंग फातिमा का होता, इसके जागने का ढंग फातिमा का होता। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी, तुम इसके हाथ में मोबाइल नहीं देते, इसके हाथ में तुम कुरान देते, इसके हाथ में तुम हदीस देते, इसके हाथ में तुम दीनी किताब देते, इसके हाथ में इस्लामी किताब देते, इसकी कुट्टी में ये
इस माँ से पूछना चाहता हूँ, आज सीने पे खड़े होकर के तुम्हारी बेटी जो आधा आधा घंटा बात कर रही है, इस माँ को पता नहीं है किससे कर रही है? क्या ये माँ पागल है? 1 घंटे से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, इस माँ को पता नहीं है ये माँ क्या पागल है? सब कुछ इस माँ बाप को पता है। माँ बाप जरा तुम हदीस सुनाओ। हदीस अभी सुनाऊंगा, पहले ये सुनाओ, अगर तुम्हारी बेटी के हाथ में कुरान होता, तुम्हारी बेटी के हाथ में हदीस होती, तुम्हारी बेटी के हाथ में दीनी किताब होती, इस्लामी किताब होती, इस्लामी किताब होती, अगर तुमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ाते, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ाते, तो यही बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और अगर शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब माँ बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाती। मगर आज कौन है ये माँ बाप? सुन ले, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, इन कमेटी वाले, वाहिदी कमेटी वाले नौजवानों को तुम दुआएं देना। आज इन्होंने ये जलसा किया है और हम तक ये पैगाम पहुंचा है। मुझसे हंसी मजाक ठट्टे की उम्मीद ज्यादा मत रखना, क्योंकि इसलिए बड़ी तकलीफ से जलसा होता है। ये जानते हैं, हजरत लोग जानते हैं कैसे तकलीफ होती है। इनसे जरा पूछो। अल्लाह अल्लाह, मैं ये कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो रखो, जरा तवज्जो रखो, हदीस सुनो। जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है, जिसकी बेटियों का सर नहीं ढक रहा है, जिनकी बेटियां बेपर्दा है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने हैं, जिनकी बेटियां चैटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां शादियों में दुपट्टे अलग हटा के ओढ़ रही है, जिनकी बेटियां वो माँ बाप सुन ले दूसरे लड़कों से बातें कर रही है। अब जरा हदीस सुने, किसी मौलाना की बात नहीं है, ये नबी की बात है। मगर इन्हीं मुसलमानों ने कमेटी बनाकर अपनी नाक ऊंची करने की वजह से उर्सों में शेख चिल्ली को लाके बिठा दिया। जी सही बात है। उर्स में आ रहा, उर्स में तुम्हें कोई बुजुर्ग नहीं मिले, तुम्हें कोई अल्लाह वाला नहीं मिला, तुम्हें कोई परहेजगार नहीं मिला। उर्स में एक लेडी सीदार, जेंट्स सीदार, वो आपस में एक दूसरे को गंदे गंदे शेर कह रहे हैं, वो उसे छेड़ रही है, वो उसे और नौजवान इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा। नोट करे, लो ये लो, अब्बा भी देख रहा, बेटा भी देख रहा, आड़ से अम्मा भी देख रहा, सबकी शर्म या गैरत खत्म। वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, खुले बिल्कुल खुल के छेड़ रही है, और वो उसे छेड़ रहा सिर्फ तुम्हारे नोट छीनने की वजह से, और तुम मंडला रहे हो। हाँ, ये आया मजनू, ये आया प्यार भरा पुतला। जरा सोचो, गौर करो, उर्स में तुम अगर ये गुंडागर्दी करोगे, कौन है अल्लाह के वली? तुम्हारे दादा नहीं, परदादा नहीं, तुम्हें हक किसने दिया ये करने का? मैं कहता हूं, अगर तुम्हें करना है तो अपनी अम्मा के तीजे में नचवाओ, अपने अब्बा के 10वें में नचवाओ, अपने अब्बा के 40वें में नचवाओ। गांव वाले निकाल के भगा देंगे, कितना बेहूदा आदमी। सही बात। अल्लाह वाले के क्यों कर रहे हो तुम? कोई हक नहीं है तुम्हें। अगर करना है ना, वहां पे उर्स करो, लंगर करो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूफी लोग आए, परहेजगार आए, उलमा आए, मुत्तकी परहेजगार आए, और दुखियारे आए। जिनके पास औलाद नहीं है वो आए, जिनका कारोबार अच्छा नहीं है वो आए। कौन इनमें ऐसा हो दुआ रख दे, उस वली का वास्ता दे करके दुआएं मांगे, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार। जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। वलियों का तो वो मकाम है, बताऊं? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, गौसे पाक की बारगाह में, खानका में